उन्होंने ये कहा कि अगर आपने गुलामी करनी है, इंडिया अलायंस ने गुलामी वोट बैंक की करनी है, तो जाओ गुलामी करो वोट बैंक की, और अगर मुजरा करना है तो जाओ वोट बैंक का मुजरा करो। जब आप मुजरे की बात करते हो तो एक महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि वो इस पद पे बैठे हुए हैं जिसकी एक अपनी गरिमा है, और उनका जो स्टेटस है वो पद से जुड़ा हुआ है। कि अगर आप मुजरे की बात करोगे और टूटियों की बात करोगे और बिजली काटने की बात करें तो वो तो विकसित भारत से कहीं दूर है ना। बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है। तो हमारे भगवान जी ने कुछ बातें कही हैं, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि उन्होंने भाषणों में ये भी कहा है, उन्होंने भाषण में कई बातें कह दी हैं उन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई आपके घर से जो पानी की टूटियां हैं वो ले जाएगा इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आया, और अगर घर की बिजली है तो बिजली काट दी जाएगी, और जो बैंक में अगर पैसा है तो वो पैसा भी किसी और को दिया जाएगा। तो और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर आपने गुलामी करनी है, इंडिया अलायंस ने गुलामी वोट बैंक की करनी है, तो जाओ गुलामी करो वोट बैंक की, और अगर मुजरा करना है तो जाओ वोट बैंक का मुजरा करो। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में? कोई भी नेता को कोई भी बात करना, मतलब कि अगर मैं आपत्ति भी दिखाना चाहूँ कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अपने आप में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस पद पे बैठे हुए हैं जिसकी एक अपनी गरिमा है, और उनका जो स्टेटस है वो पद से जुड़ा हुआ है। तो अगर पद के स्टेटस में इतनी आप गिरावट ले आओगे तो प्रधानमंत्री की बातों पे अब देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से आलोचना हो रही है, और जब आप मुजरे की बात करते हो तो एक महिलाओं का भी अपमान है। बाकी तो अलग बात छोड़ो, आप कहना क्या चाहते हो? आप महिलाओं का अपमान करते हो, विरोधियों का अपमान करते हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो एक नेता को करने नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, ये छोटे नेता जो हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, उनको भी ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ऊपर से मैसेज दोगे तो निश्चित रूप से नीचे में भी ऐसा ही होगा। वो एक कल्चर ऑफ हेट आप पैदा करना चाहते हो। आप अपनी बात बताओ कि आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। अब इस तरह से तो आप विकसित भारत ला नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मुजरे की बात करोगे और टूटियों की बात करोगे और बिजली काटने की बात करें तो वो तो विकसित भारत से कहीं दूर है ना। हम जानते हैं कि कौन व्यक्तिगत रूप में कौन कौन विकसित है, ये हम जानते हैं, बस देश को विकसित करना एक अलग बात होती है, और इसके लिए जो डायलॉग होना चाहिए इस किस्म का नहीं होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगी, कोई और ना इलेक्शन कमीशन करेगी, ना कोई और, ना कोई ये तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, but nobody would do anything about it because they are all hand in glove. And then he has said another most serious thing. He said, मैं बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है। ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इनको कैसे पता? तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इनके इशारे, जो मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, चाहे वो पीएमएलए हो चाहे कोई और इन्वेस्टिगेटिंग, इनके इशारे से चलता है। तो ये तो आज साबित हो गया, इनकी कन्फेशन हो गई कि मैं इशारा दूंगा तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा।
तो ये हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये क्या, किस स्तर तक इसमें गिरावट आ चुकी है। और अगर आप सब चुप रहोगे, आपके चैनल्स चुप रहेंगे, देश की जनता चुप रहेगी, नागरिक चुप रहेंगे, और अगर कोर्ट्स नहीं कुछ करेंगे, तो देश का होगा क्या, देश के भविष्य का होगा क्या। हम उस बात से चिंतित हैं।